नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर अगर मैं थर्ड लेयर पे हूं या अगर मैं फोर्थ लेयर पे हूं तो क्या अगर मेरे से पहले वाले जो लेयर है अगर वो अपने अकाउंट को डिफ्रीज करवा लेते हैं या वो पेमेंट कर देते हैं तो क्या मेरा अकाउंट जो है वो डिफ्रीज हो जाएगा। तो आज मैं आपको वही चीज क्लियर करने वाला हूं। मान के चलिए दोस्तों कि आपका अकाउंट जो फ्रीज कर दिया गया है किसी XYZ किसी भी शहर से, लीजिए मान के चलिए दिल्ली से हुआ और आप फोर्थ लेयर पे हैं और थर्ड लेयर वाले ने क्या करा, अपना पेमेंट दे दिया जो भी डिस्प्यूट उसके पास आया था और आप सोच रहे हैं कि उसने पूरा क्लियर करवा लिया थर्ड लेयर वाले ने, तो फोर्थ लेयर वालों को अपने आप खुल जाएगा। फिफ्थ सिक्स सेवंथ लगातार सारे जो अकाउंट्स है जो लेयर बाय लेयर है वो सारे खुलते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफी लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि अगर सेकेंड लेयर वाले ने अपने अकाउंट को डिफ्रीज करवा लिया तो थर्ड फोर्थ लेयर पे अगर मैं हूं तो मेरा अकाउंट जो है वो डिफ्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा एक मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। मान के चलिए कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है गुजरात साइबर सेल के द्वारा और आप फिफ्थ लेयर पे हैं और आपको पता है कि फोर्थ लेयर वाले ने अपने अकाउंट को डिफ्रीज करा लिया है, तो आप वेट कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट को भी जो है डिफ्रीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एनओसी लेना पड़ता है वहां के पुलिस से, जो आपके बैंक को मेल किया जाता है, आपके नोडल ऑफिसर के बैंक को जो है मतलब मेल किया जाता है, तब जाके आपका अकाउंट डिफ्रीज होता है। जब तक एनओसी आपको नहीं मिलती है पर्टिकुलरली आपको, तब तक आपका अकाउंट डिफ्रीज नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप और मैं हूं, हम दोनों जो है दोस्त है मान के चलिए, और आपने मेरे को एक दिन 10,000 रुपए दे दिए और आपके अकाउंट में 10,000 की वजह से फ्रीज लगा दिया गया और वो 10,000 रुपए मेरे पास आए थे तो मेरा भी जो है फ्रीज कर दिया गया। अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में आप पुलिस स्टेशन पे जाके ये बोल सकते हैं कि सर एक 10,000 रुपए मेरे पास आए थे जिसके वजह से मेरे दोस्त का भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो क्या मेरे को 10,000 और 10,000 दो बार पे करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास 10,000 आए गेमिंग ऐप से, सिर्फ 10,000, और उसी 10,000 को आपने अपने दोस्त को भेजा और उनका भी अकाउंट फ्रीज हो गया आपके वजह से, तो आप उस पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहां पर जाके आप बताएंगे कि सर इस तरीके से 10,000 मेरे पास गेमिंग ऐप से आया और वही मैंने अपने फ्रेंड को भेजा तो हम दोनों का अकाउंट फ्रीज है। तो पुलिस क्या करेगी, जो 10,000 जो डिस्प्यूट अमाउंट है वो आपको बोलेगी रिटर्न करने के लिए। उसके बाद वो एक एनओसी आपको देगी और एक एनओसी जो है वहीं पर आपके फ्रेंड को देगी, लेकिन ये बात आपको पुलिस को बतानी पड़ेगी कि इस तरीके से ये चीज हुई है। लेकिन अदर सिनेरियो में जहां पर आप जो सवाल करते हैं कि सर ये जो है मेरे से पहले वाला क्लियर करवा लेता है तो क्या ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सभी लोगों को पर्टिकुलर एक एनओसी चाहिए होती है आपके बैंक को डिफ्रीज या होल्ड या लीन रिमूव करने के लिए। अगर आपके फैमिली में आपके वजह से फ्रीज लगा है तो उनके लिए सिर्फ आपको एनओसी लेनी है और कुछ नहीं करना। आप अपने आगे वाले के लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन आपसे पहले वाले को आप नहीं जानते होंगे कि उसने क्या किया नहीं किया। इसलिए जब अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है और आपके वजह से आपके फादर का या मदर का या घर में किसी का भी अगर आपके वजह से अकाउंट को जो है फ्रीज कर दिया जाता है, तो उस केस के लिए आप पर्टिकुलर उस पुलिस स्टेशन पे जाइए जहां से कंप्लेंट रजिस्टर है, वहां पर पुलिस वाले को बताइए कि सर एक ही अमाउंट की वजह से मेरे घर में ही बाकी अदर लोगों को जो है मतलब फ्रीज कर दिया गया है या अकाउंट में जो है लीन लगा दिया गया है या अकाउंट में होल्ड लगा दिया गया है। तो पुलिस क्या करेगी कि आपका भी एनओसी देगी प्लस उनका भी एनओसी देगी, ताकि जो है वो चीजें क्लियर हो पाए। क्योंकि बैंक आप लोगों का अलग अलग होगा तो उस बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपने पे कर दिया, तो इसलिए जो है एनओसी सेपरेटली लेना पड़ता है अदर बैंकों के लिए। जैसे आपके वजह से किसी का हो जाता है तो उसमें इजिली पुलिस एनओसी दे देती है। अब ये बात रही कि काफी लोग ये कहते हैं कि सर अगर मेरे वजह से जिसका फ्रीज हुआ है तो क्या उसको भी साथ में लेके जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। आप उनका बस डिटेल लेके चले जाइए और वहां पर ये चीज बताइए कि सर मेरे ही यूटीआर से मैंने ही अपने, बस आप उनको ये बताइएगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी और ये ट्रांजैक्शन मैंने इनके अकाउंट में दिया है, वो उसका प्रूफ होना चाहिए बस। तो वो क्या करेगी, इजिली जो है आपको एनओसी दे देगी। तो यहां पर अगर मान के चलिए 10 लोग खड़े हैं और फोर्थ लेयर पे आप हैं, फिफ्थ लेयर पे आपके फादर है और फादर के बाद मदर का अकाउंट फ्रीज हुआ है, 4 5 6 मतलब मान के चलिए कि अगर इस तरीके से है तो आप अपना क्लियर कराते हैं तो 5 6 मतलब अपने मदर के लिए और फादर के लिए आप एनओसी इजिली ले पाएंगे। और काफी बार लोग कहते हैं कि सर जैसे मान के चलिए कि मेरे फ्रेंड को मैंने 20,000 रुपए भेजा और मेरे पास भी 20,000 रुपए आए थे गेमिंग ऐप से, तो क्या मेरे को 20 और 20 40,000 रुपए पे करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, 40 नहीं पे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए कि मेरे पास 50,000 रुपए आए
और वो 50,000 में से मैंने कुछ पैसे अपने वाइफ के अकाउंट में डाल दिए, 25,000 रुपए डाल दिए। तो ऐसा नहीं है कि 50 प्लस 25 75,000 रुपए नहीं पे करना है। अब किसी के साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ है तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये 75 हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देना उनको 50 है और उसके बाद सिर्फ आपको अपने लिए और जिनके आपके वजह से जिनका फ्रीज हुआ है उसके लिए सिर्फ एनओसी लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो डाउट था, जो लोग कमेंट करते थे, आई होप कि इससे जो है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कोई बात होती है तो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई अदर स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देन आप मेरे को बता सकते हैं, देन मेरा एडवोकेट जाके उस चीज को सॉर्ट आउट कराएंगे। लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करें, अगर नहीं होता है देन फिर आप किसी सोशल मीडिया पे, किसी यूट्यूब पे वीडियो पे जाके देख के आप किसी को कांटेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।